पैसा लगाना बंद कर दिया सरकार ने। सिंचाई परियोजनाओं का नवीनीकरण और बढ़ावा देना बंद कर दिया सरकार ने। सब्सिडी कम कर दी, खाद पे, बीज पे, दवाइयों पे। और खेती में जो लागत है, लागत ज्यादा है, उसको जो है एमएसपी दे नहीं रहे। एमएसपी की संवैधानिक गारंटी मना कर दिया। बिजली का निजीकरण कर रहे हैं। किसान मजदूर कर्जे में है। बड़े बड़े कॉरपोरेट का कर्जा तो माफ कर दिया, उनका कर्जे की बात वो माफ करने की नहीं कर रहे, उनकी लूट की जा रही है। इसी तरह मजदूरों के कानून बदल दिए, जो लड़ाई लड़के संघर्ष करके हासिल किए थे। पुराने टाइम में न्यूनतम वेतन का, 8 घंटे के टाइम का, पुरानी पेंशन का जो अभी बंद कर दी, और महकमों को सिकोड़ रहे हैं। रोजगार के ऊपर ये जो सरकार जितनी फेल हुई है ना, आज तक कोई सरकार फेल नहीं। आप देखो सेना में भी जो उन्होंने प्राइवेट कर दिया, अग्निपथ ले आए, जो महकमों के पद खत्म कर रहे हैं, महकमों को सिकोड़ रहे हैं। तो इन नीतियों की मार जनता के ऊपर पड़ रही है। लेकिन जनता में गुस्सा तो है, लेकिन पूंजी जो है, जो कॉरपोरेट है, वो उस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए धर्म को ले आता है बीच में। अब देखो ना, आपका पानी नहीं आ रहा, बिजली है उसका निजीकरण कर रहे हैं, नहरों में पानी नहीं आ रहा, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, बीमारी लगने का डर है मौसम की वजह से। अब 7 जिलों में तो बीमा भी नहीं कराया, हमारा प्रीमियम कट गया, उसकी पॉलिसी नहीं दे रहे। रोजाना नए नए बखेड़े कर रहे हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल में करो। हमारा जो है बीमा क्लेम भी बकाया है 22-23 का, मुआवजा भी बकाया है 23 का। उस पर ध्यान देने की बजाय पूरे देश में क्या हो रहा है इस टाइम देख लो आप। अखबारों के पेज भी 3-3, 4-4 हैं। इस बार तो वो लेख आते थे संडे को, वो भी नहीं दिए। 2-3 लेखों के लेख आते थे अच्छे, वो भी नहीं दिए इस बार। सिर्फ ये पूरे देश में ये हो रहा है भाई 22 दिसंबर को, जनवरी को उद्घाटन है राम हर आदमी के अंदर है। अपन जाते हैं, कोई भी नमस्ते की बजाय राम राम बोलते हैं, राम राम भाई, राम राम भाई। सुबह अपन बैल ने भी कहते थे ले राम का नाच, बड़ा जोड़ते थे। ट्रैक्टर पे भी चलते हैं भाई, चलो कोई भी काम करो, कोई भी काम करा, हाँ वो हर एक के दिल में है। लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा प्रचार राज के लोग कर रहे हैं कि उसका राजनीतिकरण करके उसका वोट में फायदा ले लें। क्योंकि रोजगार नहीं दे पाए, खेती का कुछ सुविधा नहीं दे पाए, हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए, इलाज नहीं कर पाए, तो लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे। इस सवालों को टालने के लिए ऐसा माहौल बनाओ कि देश में राम राज्य आएगा भाई, सबको न्याय मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, और बहुत बड़ा ये जो न 500 साल की गुलामी दूर कर दी। वो बाबर ने आके जो ने वहां हमारा मंदिर तोड़ा, उसकी जगह मस्जिद बना दी। अब हमने 500 साल तक संघर्ष करके और बड़ा अच्छा कर दिया, मुक्ति होगी, सांस्कृतिक जागृति होगी देश में। ये क्या है? ये वही है कि लोगों में जो विरोध बढ़ रहा है शासक की नीतियों के खिलाफ, राज्य की नीतियों के खिलाफ, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उस समय पहले देश खतरे में, हमारे जो जवान शहीद हुए थे, पहले देश खतरे में है। ये जो वोट मांगने वाले उरे के एमपी भिवानी का कत्ता था, किसी गांव में गए, बोला भाई पानी कौन दिया, बोला आगे भी कौन आओ भाई, देश खतरे में, पहले देश बचाना है। ठीक बात है। हाँ बोले जी रोड कौन लकड़ा भाई, आगे भी कौन लकड़ा, पहले देश बचावा, तेरा रोड काटा। मतलब ऐसा माहौल बना दिया। और 26 जनवरी को जो एक आदमी से जाके लाल किले पर झंडा फहरा दिया, वो बिल्कुल मिली भगत से किया गया था, ताकि ये बदनाम किया जा सके किसानों को कि भाई ये तो देखो लाल किले की प्राचीर की जो एक मान्यता थी, एक वो जो ने सम्मान था, और किसी धर्म का झंडा फहरवा दिया इन लोगों ने। ये तो आतंकवादियों के साथ मिले हुए। इसी तरीके से अब वो 4 बच्चों को, वो भाजपा का ही सांसद था, उसने छूट दे दी कि तुम देख आओ पार्लियामेंट, और उनको घुसा दिया। उनके नाम पर विपक्ष ने कहा भाई तुम जवाब दो, गृह मंत्री दे भाई ये सुरक्षा की चूक क्यों हुई। उसकी बजाय 146 एमपी को बाहर करके वो हिट एंड रन का कानून ले आए, और भी कड़े कानून ले आए।
मतलब चुनाव आयोग अपना बना लिया घर का, कमेटी में उसके जो 2 आदमी होंगे वो बहुमत होगा, 1 आदमी रह जाएगा, उसकी चल को नहीं। तो मतलब ये जो है ये माहौल। अब देखो ना, देश का प्रधानमंत्री कोई विकास की आधारशिला रखे तो समझ में आती है, कोई रेल की, कोई बंदरगाह की, कोई ट्रेनों की। दक्षिण भारत में मंदिरों में घूम रहा है। मतलब ये बड़ी गजब की चीज हो रही है भाई। मंदिरों में प्रधानमंत्री का क्या काम? विकास की योजनाएं लागू करे, कोई यूनिवर्सिटी खोल ले, कोई IIM खोल ले, तो बात समझ में आती है भाई विकास कर रहे हैं। मतलब हर मंदिर में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में घूम रहा प्रधानमंत्री, पूजा करता हुआ, माला पहने हुए, 14 दिन हो गए फलाहार करे। ये जो है, ये मेहनत कश को भ्रमित करने के लिए, उसका ध्यान बटाने के लिए, 24 में चुनाव जीतने के लिए, ये राम को भी नहीं छोड़ेंगे, ये धर्म को भी नहीं छोड़ेंगे। ये हालत इन्होंने कर दी है।